एक समय की बात है, ऊंची पहाड़ियों और कलकल करते झरनों के बीच बसे एक अनोखे गांव में बोधी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। बोधी कोई साधारण बच्चा नहीं था। उनका स्वभाव शांत था और जीवन के प्रति उनकी अथक जिज्ञासा थी। हालांकि उनका गांव शांतिपूर्ण था, फिर भी उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उसके निवासियों के लचीलेपन की परीक्षा ली। बोधी, जिसे अक्सर ग्रामीण लोग टिनी मॉन्क कहते हैं, का समस्याओं से निपटने का एक अनोखा तरीका था। परेशान होने या शिकायत करने के बजाय वह गांव के बाहरी इलाके में पुराने बोधि वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ जाता और विचारशील आंखों से अपने आसपास की दुनिया को देखता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे खेत बंजर हो गए और कुएं सूख गए। ग्रामीण चिंतित थे। उन्हें पता नहीं था कि वे आने वाले कठिन समय से कैसे बचेंगे। हालांकि बोधी शांत रहे। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करने और बुद्धिमान बुजुर्गों से सीखे गए कुछ सबक साझा करने का फैसला किया। बोधि वृक्ष की छाया में बोधी ने बोलना शुरू किया। प्रिय दोस्तों, मुसीबत के समय में हमें अपने भीतर ताकत ढूंढनी चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे ऊपर का पेड़ हमें धैर्य और लचीलेपन के बारे में सिखाता है। जैसे इसकी जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ हमारे बंधन हमें मजबूत बनाते हैं। बोधी के शब्दों से प्रेरित होकर बच्चों ने हाथ मिलाया और एक छोटा सा सामुदायिक उद्यान शुरू किया। प्रत्येक बच्चे ने अपने अद्वितीय कौशल और प्रतिभा का योगदान दिया। कुछ ने मिट्टी खोदने में मदद की, दूसरों ने पास की धारा से पानी लाया और कुछ ने अपने दिलों में आशा के साथ बीज बोए। दिन हफ्तों में बदल गए और बगीचा धीरे धीरे फलने फूलने लगा। एक समय सूखी भूमि पर अब जीवंत फूल और स्वस्थ सब्जियां उग रही हैं। परिवर्तन को देख रहे ग्रामीणों ने टिनी मॉन्क से एकता और दृढ़ता का महत्व सीखा। सामुदायिक उद्यान के फलने फूलने की खबर फैल गई और पड़ोसी गाँवों ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने बोधी से मार्गदर्शन मांगा और जल्द ही सहायक समुदायों का एक नेटवर्क उभर कर सामने आया। टिनी मॉन्क की सीख हालांकि सरल थी, उसका इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे गांव का भाग्य भी बदला। आखिरकार सूखा खत्म हो गया, लेकिन एकजुटता और साझा ज्ञान की भावना बनी रही। टिनी मॉन्क ने अपने बड़े पाठों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा और इसलिए बुद्धिमान बोधि वृक्ष के नीचे गांव ने सीखा कि कभी-कभी हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है। टिनी मॉन्क की विरासत और एकता और लचीलेपन के उनके पाठ आने वाले वर्षों तक पहाड़ियों और घाटियों में गूंजते रहे।